हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एक्सरसाइज 5.4 हमारी चल रही है। उसकी इंट्रोडक्शन और सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। आज मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कराऊंगी। केवल 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। हमारा जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होता है। और जो हमारा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन 1/x हो जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, y = e⁻x बाय sin x। हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा dy/dx। और u/v है, तो u/v के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, तो ये हो गया sin x e⁻x माइनस e⁻x और sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय sin²x। आप चाहें इसको सेपरेट कर सकते हो, e⁻x दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा sin x और sin x के नीचे आएगा sin²x, माइनस यहाँ बचेगा cos x और cos x के नीचे भी sin² आएगा, जिसे मैं इस तरीके से 2 बार साइन करके लिख सकती हूँ। तो बाहर आ जाएगा e⁻x, साइन से साइन कैंसिल, 1/sin हमारा हो जाता है कोसिकेंट x, और ये बन जाएगा कोटेंजेंट x और 1/sin हमारा हो जाएगा कोसिकेंट x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो फिर कोसिकेंट x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा e⁻x कोसिकेंट x इंटू 1 माइनस कोटेंजेंट x। तो आप जितना चाहें उतना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक को अगर आप देखते हैं तो आपकी बुक में क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दिया गया है। अब एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में साइन आया हुआ है, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए का मतलब sin x नॉन जीरो होना चाहिए, और साइन की वैल्यू 0 होती है पाई के सभी मल्टीपल्स पर, तो इसका मतलब x की वैल्यू n⁻ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, आप एक्सपेंड करके करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पीछे भी कई क्वेश्चंस आए थे और मैंने बोला था कि आप एज इट इज़ उनको छोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान, सारे ही क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। y = e⁻sin−1x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। देखो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहेगा, तो ये e⁻sin−1x ही रहेगा, लेकिन हम sin−1x की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e⁻sin−1x और sin−1x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस x², अंडर रूट, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में आ जाएगा e⁻sin−1x बाय 1 माइनस x², अंडर रूट। आप यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन बता सकते हो कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, -1 भी नहीं होनी चाहिए, और 1 से ग्रेटर -1 से लेस भी नहीं होनी चाहिए। तो x हमारा -1 और 1 को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अगर x की जगह 2 आ गया तो 1 -4 -3 का अंडर रूट आयटा में चला जाएगा। तो ये छोटा सा यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, ना भी लिखो तो कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए, e⁻x³, बहुत ही आसान। फिर से देखें, ये मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बता दिया था कि e⁻fx का आप डेरिवेटिव करते हो तो वो e⁻fx ही रहेगा, लेकिन साथ में fx की डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻x³ और भाई x³ की एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दो उठा के। भाई e की पावर में जो है वो तो एज इट इज, और जो पावर है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो e⁻x³ और ये हमारा हो जाएगा 3x²। थोड़ा सा अरेंज करना है तो 3x² को आगे ले आओ और e⁻x³ को पीछे ले जाओ, सिंपल। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम, y = sin ऑफ टेंजेंट इनवर्स
ई रेस टू पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पहले तो हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, साइन ऑफ फंक्शन साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कॉस ऑफ द कंप्लीट फंक्शन। ठीक है, कॉस साइन के साथ जो भी फंक्शन आया है वो एज इट इज आ जाएगा। याद करें 5.2 जब मैंने आपको कराई थी तो मैंने बताया था साइन ऑफ एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कॉस ऑफ एफ एक्स, और इस एफ एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ऑफ एफ एक्स बन गया कॉस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन, और अब इस पूरे फंक्शन की हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सारे फॉर्मूला 5.2 के भी, 3 के भी, 4 के भी सभी यूज हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आपने नहीं छोड़ना है। अब देखो इसके आगे तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान देना, टेंजेंट इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन, देखो सारे फॉर्मूले में बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, और क्योंकि ये एक्स के अलावा कुछ और है तो इसकी एक बार फिर से हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्लियर हो गया? अब चलो आगे, कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर ध्यान देना ये जो टर्म है भाई ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर माइनस 2x, और अभी इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो ई की पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है तो इसके नाम का यहाँ पर -1 आ जाएगा, जो कि अपना अगले स्टेप में यहाँ इसके आगे माइनस लग जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आए एक छोटा सा कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें आपने मुझे ज़रूर लिखना है। आप सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई पावर x। बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉग ऑफ एफ एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी भाई, 1 बाय कंप्लीट फंक्शन यानी कि कॉस ऑफ ई एक्स। भाई लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय जो भी लॉग के साथ हो वो नीचे आ जाता है, लेकिन अगर ये एक्स के अलावा कुछ और है तो इसको आपने एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, इसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। और कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ऑफ ई एक्स आ जाएगा, और ई की पावर एक्स को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट ई की पावर एक्स, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर से ई की पावर एक्स हमारी आ जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ ई की पावर एक्स है, जो कि नॉन जीरो होना जरूरी है। कॉस की वैल्यू देखो, कॉस थीटा अगर जीरो हो तो थीटा पाई/2 का क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है। तो अगर कॉस थीटा जीरो ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि थीटा पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, अगर इसको नॉन जीरो होना है तो ई की पावर एक्स को पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है, ना भी लगाएं तो भी काम हमारा चल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये रहा सामने, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर एक्स स्क्वेयर प्लस डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ई रेस टू पावर एक्स क्यूब, ई रेस टू पावर एक्स 4 और ई रेस टू पावर एक्स 5 तक ये चल रहा है। 1 2 3 4 5 5 फंक्शंस का वो है सम, ये एक तरह से। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो बिल्कुल आसान है, dy बाई डी एक्स, इसकी भी डिफ्रेंशिएशन, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स आएगी,
इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वेयर ही आएगा, लेकिन हम एक्स स्क्वेयर को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसकी डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स क्यूब ही रहेगी, लेकिन हम एक्स क्यूब को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई रेस टू पावर एक्स 4, और बेटा हम एक्स की पावर 4 को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई की पावर एक्स 5, और हम एक्स की पावर 5 को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x, ई रेस टू पावर एक्स क्यूब, और ये डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वेयर, ई रेस टू पावर एक्स 4, और ये डेरिवेटिव हो गया 4x क्यूब, ई रेस टू पावर एक्स 5, और ये डेरिवेटिव हो गया 5x पावर 4। अरेंज कर दीजिए टर्म्स को। भाई ई को पीछे रख लो, इनको आगे रख लो, बस इतना ही है। तो ई रेस टू पावर एक्स, हम एक बार ना आंसर का, हाँ यस, इन्होंने बिल्कुल बस इसी तरह रख रखा है। तो मैं बार बार कहती हूँ आंसर पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि बुक वाला कई बार कॉमन ले देता है, कई बार नहीं ले देता है। आपने अपने ढंग से उसको कंप्लीट करना है। हाँ ये ध्यान रखो, इसको पीछे ले जाओ, 2x को आगे ले आओ। तो 2x ई रेस टू पावर एक्स स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर आगे आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स क्यूब, 4x क्यूब आगे आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स 4, 5x की पावर 4 आगे आ जाएगी, ई रेस टू पावर एक्स 5, और ये हमारा 6th क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स का भी अंडर रूट, यानी मैं इसको अभी मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं y लिख रही हूँ ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स, और ये हो गई पूरे की पावर 1/2। x पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं होगा तो अंडर रूट आयोटा में चला जाएगा, ठीक है, इमेजनरी आ जाएगा। अब इसको ले लो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पूरे बेस पर पावर है तो पावर आगे पूरे बेस यानी e की पावर रूट एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, और इस फंक्शन को यानी e पावर रूट एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। आगे बढ़ूँ, 1/2 ई रेस टू पावर रूट एक्स की पावर को जब यहाँ माइनस करोगे -1/2, और e की पावर में कोई फंक्शन है डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो बनेगी e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स की एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लाऊंगी, सुन लो ध्यान से। तो ये तो हो गया 1/2, ये ई रेस टू पावर रूट एक्स तो ऊपर रहेगा, लेकिन ई की पावर रूट एक्स की जो पावर -1/2 है, ध्यान से देख लो, वो पावर प्लस का 1/2 बन जाएगी, और रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होती है। ये आप अपना डिफ्रेंशिएशन कर चुके, जल्दी से बता भी देती हूँ भाई। y क्या है, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 आगे और x की पावर 1 कम, यानी x की पावर -1/2, और इसको नीचे लाओगे तो पॉजिटिव होकर रूट x हो जाती है। तो रूट x की डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए, 1/2 रूट ऑफ x। अब यहाँ अरेंज कर दो, 2 2 जा 4, ऊपर तो देखो 1 इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो केवल e की पावर रूट एक्स रहेगा, नीचे आ जाएगा 4, इस पर भी अंडर रूट आएगा, ध्यान से देख लो, e की पावर रूट एक्स का भी अंडर रूट और x का भी अंडर रूट। आप चाहो तो इन दोनों अंडर रूट को एक ही में ले सकते हो, तो ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट में दोनों है तो x को आगे ले लो, e की पावर रूट एक्स को पीछे ले लो, और ये आपकी 7th क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है। 8th पर चलते हैं। अब हम 8th में देखो डबल लॉग है, 8th में आपका डबल लॉग है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ध्यान देंगे स्टेटमेंट पर, लॉग ऑफ लॉग एक्स और x ग्रेटर देन 1 है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, लॉग ऑफ लॉग एक्स x ग्रेटर देन 1 है हमारा। अब लॉग ऑफ फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एनी फंक्शन तो वो बन जाएगा 1 में जो अंदर फंक्शन है वो, और वो फंक्शन भी बाय चांस लॉग है, ठीक है भाई, याद है, बार बार बता रही हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स आपने करनी है तो वो बन जाएगा 1 ये वाला फंक्शन,
और इसी फंक्शन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जब तक हमारा लास्ट डेरिवेटिव 1 नहीं आ जाता है तब तक हम डिफरेंशिएट करते ही चले जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दो, लॉग के ब्रैकेट में भी लॉग है तो 1/log x, और इसी की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन है। ये हो गया 1/log x और log x की डिफरेंशिएशन हो गई 1/x, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। कंडीशन इसने दे ही रखी है कि x 1 से ग्रेटर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। u/v की फॉर्म में है तो बिल्कुल u/v की फॉर्म से हम इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, y है हमारा cos x डिवाइडेड बाय log x, x पॉजिटिव होना चाहिए। कर दो भाई डिफरेंशिएट। u/v डिनोमिनेटर का स्क्वेयर log x का स्क्वेयर। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, डिनोमिनेटर यानी log x एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी -sin x, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितनी आ जाएगी 1/x। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना कि इस x को यहाँ एलसीएम में ले जाओ, ठीक है। ऊपर वाली टर्म पे एलसीएम लोगे तो ये x यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा -x, फिर साथ में है log x, भाई ये जो माइनस था मैं आगे ले आई, और ये बन गया sin x, और यहाँ एलसीएम लिया था तो केवल बच गया cos x, और जो ये एलसीएम लिया था ये डिनोमिनेटर में आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x का होल स्क्वेयर। ये इतना सा हमारा क्वेश्चन है। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले दीजिएगा, अंदर दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव आ जाएंगी। और अब भाई समझ गए ना, माइनस को कॉमन ले दोगे तो x log x sin x ये प्लस का हो जाएगा cos x, और डिवाइडेड बाय x log x होल स्क्वेयर। और अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा भैया log x प्लस e की पावर x, x पॉजिटिव है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दो। कॉस ऑफ द फंक्शन, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन ऑफ द कंप्लीट फंक्शन। कॉस माइनस साइन में बदल जाएगा, अंदर वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी log x प्लस e पावर x, और इस फंक्शन को एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है भाई। अब इसको तो छेड़ना नहीं है, ऐसे का ऐसा रखना है, अनअल्टर्ड, कोई चेंज नहीं करना, लेकिन इसके आगे डिफरेंशिएशन का साइन है तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। log x की आ जाएगी 1/x, e की पावर x की आ जाएगी e की पावर x। यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो इस x को एलसीएम ले दो, दोनों ठीक हैं, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, x एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस x e की पावर x, ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम ना लें तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन। कोई भी आपको डाउट है तो आपने मुझे ज़रूर लिखना है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी आप मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।